गर्मियों की एक शांत दोपहर थी। आसमान में बादल तैर रहे थे और जमीन पर धूप और छांव का अद्भुत खेल चल रहा था। गांव बेलपुर की गलियां रोज की तरह शांत थीं, लेकिन एक घर में हलचल थी। वो घर था सुशीला और उसके बेटे राजू का। सुशीला एक गरीब लेकिन आत्मसम्मानी महिला थी। पति की मृत्यु के बाद उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। खेतों में मजदूरी करके, दूसरों के कपड़े धोकर और कभी-कभी आंगन में पापड़ बनाकर बेचकर वह अपने बेटे राजू को पाल रही थी। राजू 7वीं कक्षा में पढ़ता था। वो एक होशियार और समझदार बच्चा था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना। पर बड़ा आदमी उसके लिए मतलब था ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद कर सके, माँ के आंसू पोंछ सके और जिस पर माँ को गर्व हो। हर सुबह जब गांव के बच्चे अपने टिफिन बॉक्स खोलते तो राजू बस पानी पीता और मुस्कुरा देता। उसके पास टिफिन नहीं होता था, लेकिन उसकी आंखों में भूख नहीं, आशा मत दिखती थी। एक रात तेज बारिश हुई, इतनी तेज कि गांव की कई झोपड़ियां बह गईं। सुशीला का छोटा सा घर भी टपकने लगा। बाहर खेतों में पानी भर गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में न चावल बचा था, न आटा, बस एक ही चीज बची थी, एक सूखी सी रोटी जो सुबह की बची थी। सुशीला ने उसे कपड़े में लपेट कर रख लिया। सुबह हुई। भूख से राजू की आंतें मरोड़ रही थीं, लेकिन वो चुपचाप अपनी किताबों में खोया था। सुशीला ने वो रोटी थाली में रखी और राजू के पास लाई। राजू ने रोटी देखी, फिर माँ की सूजी हुई आंखें और थका चेहरा देखा। उसने धीरे से रोटी माँ की ओर बढ़ा दी। राजू, माँ आप खाओ, आप ज्यादा थकी हो। सुशीला, तू बच्चा है, तुझे खाना चाहिए। राजू, आप माँ हो, आपको जीना चाहिए ताकि मैं बड़ा होकर आपको दुनिया दिखा सकूं। सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे। उस एक रोटी में जैसे दोनों के प्यार की सारी मिठास भर गई थी। ये दृश्य बाहर से गुजर रहे गांव के स्कूल के शिक्षक दयानंद जी ने देखा। वो रुके और सारा हाल जानने के बाद भावुक हो गए। अगले दिन उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया। दयानंद जी, बेटा, तुमने जो किया वो हर बच्चा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगा, तुम बस मेहनत करते रहो। राजू ने पहली बार अपने जीवन में ऐसा महसूस किया, आशा अब सिर्फ सपना नहीं, सच्चाई बनने वाली है। समय बीतता गया। राजू की पढ़ाई में कोई कसर नहीं रही। उसने हर परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल किया। माँ उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। सुशीला खुद को भूलकर बस बेटे के सपने को जी रही थी। गांव वालों को भी धीरे धीरे लगने लगा कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती, अगर हौसला साथ हो। 12वीं की परीक्षा के बाद राजू को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन पैसे की कमी एक बार फिर रास्ता रोक रही थी। सुशीला ने अपनी पुरानी चूड़ियां और एक छोटी सी सोने की बाली बेचकर उसका एडमिशन करवाया। राजू हर दिन कॉलेज जाता और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी ज़रूरतें पूरी करता। एक दिन उसने माँ से कहा, राजू, माँ, मैंने वो सूखी रोटी हमेशा अपने दिल में रखी है। वही मेरा बल है, वही मेरी आग है। सालों की मेहनत के बाद राजू ने सिविल सेवा परीक्षा में ओनल इंडिया रैंक 12 प्राप्त की। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए। जब उनसे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है, राजू ने बिना एक पल रोके कहा, मेरी माँ, जिन्होंने भूखे पेट मुझे रोटी दी और खुद के सपनों को जलाकर मेरे लिए दिया बनाया। राजू जब पहली बार अफसर बनकर गांव लौटा तो सबने फूल बरसाए। उसी स्कूल में जहां कभी वो बिना टिफिन के बैठता था, अब उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। वह अपने गांव में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला, जिसका नाम रखा आखिरी रोटी। एक दिन वह अपनी माँ के साथ पुराने घर में बैठा था। माँ की झुर्रियों भरे चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। सुशीला, राजू, क्या तुझे उस एक रोटी की याद है? राजू, माँ, वो रोटी नहीं, मेरा भाग्य थी। उसी एक रोटी ने मेरी जिंदगी को स्वाद दे दिया। शिक्षा, कभी किसी एक रोटी को भी हल्के में मत लेना। जब माँ भूखी होकर भी बेटे को खिलाए, जब बेटा माँ की भूख देखे, तो समझो ईश्वर वहीं रहता है। त्याग, प्रेम और शिक्षा, यही वो 3 चीजें हैं जो किसी भी इंसान को ऊपर उठा सकती हैं।